तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 38-54 तारीख 19 अगस्त। टप्पू सेना क्लब हाउस में कैरम खेल रही होती है, तब भिड़े भाई, सोडी और पोपटलाल भी क्लब हाउस में आ जाते हैं। भिड़े भाई कहते हैं कि चलो दो दो हाथ कैरम हो जाए। सोडी भाई कहते हैं हाँ चलो हो जाए। इधर टप्पू सेना कहती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सोनू भिड़े भाई को कहती है आप लोग सोडा पीने नहीं गए। भिड़े भाई कहते हैं बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग क्लब हाउस में ही सोडा पियेंगे। तो गोली कहता है कि हम लोग यहाँ तो कैरम खेल रहे हैं, आप लोग हमारी बातें सुनेंगे। भिड़े भाई कहते हैं भाई तुम लोग यहाँ पे कैरम खेलोगे, हम लोग उस कोने में जाके यहाँ पे पियेंगे सोडा, तो तुम्हारी कहाँ बात सुनने वाले हैं। तब टप्पू कहता है कि भिड़े अंकल ये मजाक कर रहा है, आप सीरियस मत हो जाइए। फिर टप्पू सेना कहती है कि आप चिंता मत करिए, हमारा सभी कैरम खेलना हो गया है, हम लोग अभी जा रहे हैं। ऐसा कहकर टप्पू सेना निकल जाती है। फिर भिड़े भाई, पोपटलाल और सोडी यहाँ पे टेबल और सभी जमाने लगते हैं बैठने के लिए। तब तक हाथी भाई, जेठालाल और सभी यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं वाह सब लोग सेट कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। अय्यर भाई कहते हैं कि सब लोग तो आ गए लेकिन अभी तक अब्दुल नहीं आया। तो जेठालाल कहते हैं क्यों, आपको सोडा पी के कहीं ताबड़तोड़ जाना है क्या। अय्यर भाई कहते हैं मैं खाली इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सब लोग आ गए, वो नहीं आए इसलिए पूछा मैंने, मुझे कहीं नहीं जाना है। तब तक अब्दुल भी आ जाता है और सोडा बनाने की तैयारी करने लगता है। तब जेठालाल कहते हैं अय्यर भाई से, अय्यर भाई अभी चिंता मत करना, अब्दुल आ गया है, आपको 5 मिनट में फटाफट सोडा मिल जाएगा। अय्यर भाई कहते हैं क्या बात कर रहा है। उसी बात को दोहरा के जेठालाल वापस चिल्ला के बोलते हैं। अय्यर भाई कहते हैं मुझे सुनाई देता है, तुम इतना जोर से क्यों बोल रहे हो। अब्दुल को एक फोन आता है, फोन पे बात करने के बाद में अब्दुल भड़क के फोन काट देता है। जेठालाल और भिड़े भाई सभी पूछते हैं क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों फोन काटा। अब्दुल कहता है कि एक कस्टमर का फोन था, वो कहता है मुझे चाय पत्ती चाहिए, मैंने कहा 250 ग्राम का पैकेट है, वो कहता है मुझे 50 ग्राम चाहिए, और कहता है यदि 50 ग्राम नहीं है तो मुझे 250 ग्राम का पैकेट को काट के मेरे को 50 ग्राम उसमें से दे दे। इस बात पे मैं गुस्सा हो गया और इसलिए फोन काट दिया। इस बात पे सब लोग हंसने लगते हैं और तभी पोपटलाल कहता है बहुत ही बड़ा नमूना लगता है ये। तभी सोडी कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे गैरेज में एक टॉप क्लास का नमूना आया था। कहता है कि मेरा ये गाड़ी का स्टीयरिंग को राइट साइड से हटा के बीच में लगा दो। तो सोडी कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्टीयरिंग लेके आया हूँ, इसको बीच में लगा दो। फिर वो कार वाला कहता है कोई बात नहीं, आप ये नहीं कर सकते तो एक और दूसरा काम है वो कर दीजिए। सोडी कहता है कि क्या काम है। मेरे कार की एसी खराब हो गई है, तो मेरे घर पे एक सेंटर एसी पड़ा हुआ है, वो इस कार में फिट कर दो। इस बात पे सोडी इतना भड़क जाता है कि उसको वहां से भगा देता है। मेहता साहब कहते हैं सोडी भाई को कि अरे उसको तो तूने भगाया लेकिन उस पर कुछ असर पड़ा है या नहीं। तो सोडी भाई कहते हैं अरे ना जी ना, दूसरे दिन वो वापस लेके आया लॉरी का पहिया और कहता है मेरे गाड़ी में फिट कर दो। अब क्या बोलूं मैं उसको। तब अब्दुल सबको सोडा बांटता है और जेठालाल कहता है भाई तेरा ग्लास किधर है, तू भी अपना ग्लास ले और हम सब साथ में पियेंगे, भाई तेरी कंपनी की भी जरूरत है हमें। तब पोपटलाल भिड़े भाई को कहता है कि भाई लगता है तुझे तो अभी तक तो कोई ऐसे नमूने से पाला नहीं पड़ा होगा। तो भिड़े भाई कहता है ये दूर का ढोल हमेशा सुहाना लगता है। पोपट भाई चौंक जाते हैं। भिड़े भाई कहता है कि ऐसा नमूना मेरे घर पे भी आया था। भिड़े भाई कहता है कि एक परिवार मेरे यहाँ पे आया था, वो अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। आप चिंता मत करिए, आपके बेटे को बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, आपके बच्चे का एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो वो उसके पिता कहते हैं क्या ये पक्का है कि इसको अच्छे नंबर आएंगे। भिड़े भाई कहते हैं हाँ अच्छा नंबर आएगा। तो उसके पिता एक स्टैम्प पेपर निकालते हैं और मेरे हाथ में देते हैं। उसमें लिखा था यदि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये कंफर्म करता हूँ कि आपके बच्चे को अच्छे नंबर से पास कराऊंगा, यदि आपका बेटा यदि अच्छे नंबर से पास नहीं होता है तो आप चाहो तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। उस लड़के के पिता कहते हैं कि इसका वो कहते हैं यदि मैं मार्केट से कोई भी ऐसा सामान खरीदता हूँ, यदि वो खराब हो जाए तो कंपनी उसकी गारंटी या वारंटी देती है ना। भिड़े भाई इस बात पे कई उदाहरण देते हैं लेकिन वो आदमी समझने को तैयार नहीं और जाते जाते कहता है कि आप शिक्षक नहीं हो और आपको पढ़ाना नहीं आता। यह कह के वो परिवार वहां से निकल जाती है। तभी ऐसा किस्सा जेठा भाई भी सुनाते हैं। वो कहते हैं मेरे दुकान पे एक कस्टमर आया, उसको माइक्रो ओवन चाहिए था। बाघा ने उसको माइक्रो ओवन दिखाया। वो कहता है कि इस माइक्रो ओवन में खाना कितना जल्दी गर्म होता है और कितनी देर तक रहता है। तो बाघा कहता है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत देर तक गर्म रहता है।
तो वो अपना एक एक खाने का टिफिन निकालता है और गर्म करवाता है, और ऐसा करके वो गर्म खाना लेकर निकल जाता है। बाघा इस बात पे इतना गुस्सा होता है कि पूछो मत। तब पोपट भाई कहते हैं कि लगता है हाथी भाई की दुकान पे। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं कि हाथी भाई की दुकान में क्लिनिक होती है। तो पोपटलाल कहता है हाँ, इनके क्लिनिक में तो कोई ऐसा नमूना नहीं आता होगा। हाथी भाई कहते हैं कि मेरे क्लिनिक पे भी एक नमूना आया था चिंतामणि, उससे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। हाथी भाई कहते हैं रोज दिन में 3-4 बार आता है और नई नई बीमारियों का नाम लेके मेरे पास आता है, मुझे ये दवाई दो, मुझे ये हो गया, मुझे इसकी दवाई दो। तभी हाथी भाई को पेशेंट यानी चिंतामणि का फोन आता है। वो कहता है मैं कल दोपहर में वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मुझे ये तकलीफ हो गई है, मैं आ रहा हूँ। इस तरह हाथी भाई नाराज होकर वो वहां से चले जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पे पूरा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।